अगर आप एमएस एक्सेल को शुरू से सीखना चाहते हैं और अच्छा करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। देखिए ये हमारे एक्सेल का सबसे पहला इंटरफेस है और ये हमारी सीट है, एक्सेल की सीट है। और देखिए फ्रेंड यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि हमारे एक्सेल में कितनी सीटें हैं। 1 सीटें हैं, 2 सीटें हैं, 3 सीटें हैं। ये 3 सीटें हैं और अगर आप और सीट बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके और सीट बढ़ जाएगी। देखिए चौथी सीट, यहाँ पे क्लिक करके ये 5वीं सीट और सीट हम बढ़ा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इस सीट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहीं पर राइट क्लिक करके देखिए डिलीट सीट, यहीं पर राइट क्लिक करके डिलीट सीट, राइट क्लिक करके डिलीट सीट। तो ये 3 सीटों में आप और ऐड भी कर सकते हैं और आप रिमूव भी कर सकते हैं। देखिए तीसरी सीट को भी मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ से आकर के देखिए मैं दूसरी सीट को भी मैंने डिलीट कर दिया। अब उसके बाद स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स कि इस पर हम लोग वर्क कैसे करेंगे। तो उसके लिए चूंकि ये हम अभी स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ तो उसके लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक्सेल ऑटोमेटिक वर्क करता है। यानी एक बार हम इसे सिर्फ अपना कमांड देते हैं और उस कमांड के अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक वर्क करता है। एक्सेल बहुत ही अच्छा होता है अकाउंटिंग वर्क के लिए। तो सबसे पहले जैसे मैं दिखाता हूं कि अगर आपको 1 से लेकर के 100 तक या 1000 तक की गिनती लिखनी है तो आप ऑटोमेटिकली कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा जूम बड़ा कर देता हूं। जूम बड़ा करने के लिए फ्रेंड देखिए यहां पर ये जूम का दिया हुआ है। देखिए यहां पर, यहां से हम प्लस करेंगे तो जूम बड़ा होगा, माइनस करेंगे तो जूम छोटा होगा। और अगर आप इसको शॉर्टकट तरीके से ले जाना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल दबा करके माउस का स्क्रॉल दबाएंगे। देखिए स्क्रॉल नचाएंगे तो ये जूम बड़ा छोटा होगा। अब इसमें हम लोग नंबर करते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि 1 से लेकर के हमको 100 तक गिनती लिखनी है तो हम लिखेंगे 1 और इंटर दबा देंगे। ये 2 हम लिखने के बाद इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे। देखिए ये हमने सिलेक्ट कर लिया फ्रेंड्स। और आप देखिए बगल में देखिए फ्रेंड यहाँ पे कॉर्नर पे एक छोटा सा ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है। मैं इसे एक बार जूम करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये बगल में देखिए, ये कॉर्नर पे देखिए यहीं पे बगल में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसे मैं नॉर्मली जूम बार छोटा कर देता हूँ और इसी को हम लोग ऐसे पकड़ेंगे और इसको पकड़ के खींचेंगे, ड्रैग करेंगे ऐसे। तो देखिए ये गिनती हमारी कहाँ पहुंच गई फ्रेंड, 206 तक। और हमें गिनती 100 तक लेनी थी तो ये गिनती हमारी पार हो गई। देखिए इस तरीके से आप 1 से लेकर के 100 तक गिनती ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि 1 2 3 नहीं लेना चाहते हैं, आप ओड संख्या यानी कि विषम संख्या में लेना चाहते हैं, जैसे 1 3 5 7, तो वैसे भी ये करेगा। तो आप लिखेंगे 1 और 3 लिखेंगे। अब 3 लिखने के बाद ये एक्सेल समझ चुका है कि हमें विषम संख्या यानी ओड नंबर में हमें गिनती लेनी है। तो ये आपकी गिनती यहां से लेकर के यहां तक, ये देखिए ओड नंबर में गिनती शुरू कर दी फ्रेंड्स। अब अगर आप चाहते हैं कि सम संख्या में गिनती लेना चाहते हैं, सम संख्या जैसे कि इवन नंबर 2 4 6, तो आप 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, बस 2 नंबर आप 2 लिखेंगे। 2 नंबर लिखने के बाद ये समझ जाएगा कि आगे आपको क्या करना है। तो एक्सेल इस तरीके से ऑटोमेटिकली वर्क करता है फ्रेंड्स। अब आगे की भी गिनती अगर आप लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप 1001 से गिनती लिखना चाहते हैं तो 1001 1002। अब ये समझ गया कि हमको 1002 के बाद की गिनती लिखनी है। तो यहां से जब आप इसको खींचेंगे तो ये 1002 के बाद की गिनती लिखना शुरू कर देगा फ्रेंड। तो इसीलिए फ्रेंड ये पूरे दुनिया में एक्सेल सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और सबसे ज्यादा लोकप्रिय होता है क्योंकि एक्सेल ऑटोमेटिकली वर्क करता है। अब आ जाते हैं, अगर हमको टेबल यानी पहाड़ा लिखना है, जैसे मान लीजिए हमको 19 का पहाड़ा लिखना है। ज्यादातर 19 का पहाड़ा बहुत टफ होता है तो 19 दूनी हमने कर दिया 38। तो यहां पर लिखने के बाद अब ये देखिए 19 का टेबल लिख करके ये शुरू कर दिया फ्रेंड। तो इस तरीके से आप कोई भी एक्सेल में वर्क करेंगे फ्रेंड जो ऑटोमेटिकली ये वर्क करके आपको सामने दिखा देगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप संडे मंडे लिखना चाहते हैं, जैसे आपने लिख दिया कि सन और इसके बाद आपने लिख दिया मन, तो आप ये समझ गया एक्सेल हमारा कि हमें संडे मंडे लिखना है। तो यहां पर आप जैसे इसको ये ड्रैग करेंगे ऐसे इस कॉर्नर को पकड़ करके ये संडे मंडे लिखना शुरू कर देगा। और अगर आप जनवरी फरवरी लिखना चाहते हैं, जनवरी फरवरी, तो ये देखिए ये इसको भी सिलेक्ट करके फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे ही आप ड्रैग करेंगे ये जनवरी फरवरी लिख देगा। तो इस तरीके से फ्रेंड ये एक्सेल बहुत ही इजी वे में ऑटोमेटिकली वर्क करता है अकाउंटिंग के वर्क के लिए, इसीलिए इसे सबसे अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे देखिए आप इसे बनाने के बाद अब ये जो टेक्स्ट मैटर आपने टाइप किया है, अब इस पे अगर आप कलर करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर ये टेक्स्ट मैटर है, इसे आप यहाँ से कलर कर सकते हैं।
ठीक फ्रेंड्स। और अगर इसके बैकग्राउंड को आप कलर करना चाहते हैं तो इसके बैकग्राउंड को आप यहाँ से देखिए मैंने ये रेड कलर कर दिया। और अगर आप चाहते हैं ये कलर करने के बाद देखिए ये लाइनिंग हमारी हिडन हो गई है, तो इस लाइनिंग को लाने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है, इसको मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूँ फ्रेंड। देखिए यहाँ पर आकर के जूम हो गया, इसको मैंने माइनस कर दिया। तो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ऑल बॉर्डर, इस ऑल बॉर्डर पे जैसे क्लिक करेंगे ये सब पे लाइनिंग आ जाएगी। अब सीखते हैं फ्रेंड कि हम अपने फाइल को सेव कैसे करेंगे। तो सेव करने के लिए देखिए यहाँ पर ये हमारा ग्रीन कलर से ये फाइल ऑप्शन हमारा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन आपका सेव है। सेव से हम अपनी फाइल को हमेशा के लिए सुरक्षित कर सकते हैं, लाइफ टाइम के लिए कभी भी हम इस फाइल को खोल करके देख सकते हैं। तो सेव पर क्लिक करेंगे, तो सेव पर क्लिक करते ही ये हमारे सामने डायग्राम आ जाएगा, ये हमारा फाइल का नाम पूछ रहा है और ये फाइल हमारा किस लोकेशन पर सेव हो रहा है। देखिए ऊपर बता रहा दिस पीसी में, ये डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में हमारी फाइल सेव हो रही है। और यहाँ पर नाम जैसे हमने दे दिया अपना, जैसे हमने नाम दे दिया मान लीजिए सीट 1 के नाम से मैंने ये फाइल अपनी सेव कर दी और यहाँ पर आकर के मैंने इस पर सेव पर क्लिक कर दिया तो हमारी फाइल हमेशा के लिए सेव हो गई फ्रेंड्स। ठीक, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर पर ऑप्शन है सेव एज। सेव और सेव एज में अंतर ये होता है फ्रेंड कि सेव से हमारी फाइल सिर्फ एक बार सिंगल नाम से सेव होती है और सेव एज से हम अपनी फाइल को दोबारा किसी अन्य नामों से सेव कर सकते हैं। यानी एक ही फाइल की हम कई कॉपी बना सकते हैं। फाइल का डुप्लीकेट बनाना हो, फाइल का बैकअप बनाना हो या फाइल को किसी अदर प्लेटफॉर्म पर यानी पीडीएफ वूडीएफ बनाना हो तो हम लोग सेव करेंगे। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि अपने इस एक्सेल के फाइल को आप पीडीएफ में कैसे सेव करें, तो इसी सेव एज के द्वारा हम कर सकेंगे। तो सेव एज के द्वारा देखिए हम इस फाइल को, उसी फाइल को दोबारा किसी और नाम से हम सेव कर सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए इस फाइल का नाम हमने दे दिया सीट 2, तो एक ही फाइल को हमने दो नामों से, दो अलग अलग फाइलों से हमने सेव कर दिया। ये किसके द्वारा हो पाया? सेव के द्वारा। अब ओपन क्या होता है फ्रेंड? ओपन के द्वारा हम अपनी सेव की हुई फाइलों को, पुराने फाइलों को देखते हैं और खोलते हैं। तो सेव करने के लिए हम लोग शॉर्ट की दबाएंगे Ctrl+O और ओपन करने के लिए हम दबाएंगे Ctrl+O और सेव करने के लिए दबाएंगे Ctrl+S। सेव का शॉर्ट की होता है Ctrl+S और ओपन का शॉर्ट की होता है Ctrl+O। तो यहाँ से ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारी दो फाइलें दिख रही हैं, एक सीट 1, यहाँ से मैं ओपन कर दिया, ये हमारी पहली फाइल खुल गई। दोनों फाइलें सेम हैं और दूसरी फाइल हमने ओपन करके दिखाया फ्रेंड आपको। ये देखिए हमारी दूसरी फाइल सीट 2, यहाँ पे भी हमारी फाइल खुल गई है फ्रेंड। ये दोनों फाइलें हमारी सेव है। अब एक बार दोनों फाइलों को मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंट पता चले। देखिए सीट 2 वाली फाइल है, यहाँ से इसका कलर मैंने चेंज कर दिया फ्रेंड। तो यहाँ से मैंने इसका कलर चेंज कर दिया और यहाँ से फाइल को अपने मैंने सेव किया। सेव का शॉर्टकट Ctrl+S। अब यहाँ से ये सेव हो गया। तो अब मैं ओपन करके दोनों अलग अलग फाइलों को खोल के दिखाता हूँ। जैसे मैंने ओपन किया सीट 1, देखिए सीट 1 हमारी फाइल खुल गई। और अगर आप सीट 2 वाली फाइल खोलना चाहते हैं तो ओपन यानी Ctrl+O, आप यहाँ से आकर के दूसरी फाइल को आपने ये सीट 2 को फाइल को खोल लिया, देखिए इस तरह से। तो ये हमारी फाइल हो गई फ्रेंड। अब यहाँ पर आकर के देखिए एक ऑप्शन है क्लोज। अब क्लोज से क्या होता है कि अगर आप अपनी फाइल को बंद करना चाहते हैं, प्रोग्राम को नहीं, अगर आप प्रोग्राम को बंद करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आएंगे। देखिए ये क्रॉस का बटन है जिसको हम लोग यहाँ से बंद करते हैं, ये एग्जिट का बटन है, यहाँ से हमारा पूरा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं सिर्फ आपकी फाइल बंद हो तो आप यहाँ पर आकर के अपनी फाइल को यहाँ से क्लोज करेंगे। देखिए हमारी फाइल बंद हो गई। और इस फाइल को भी आप बंद करना चाहते हैं तो यहीं से आप इस फाइल को भी आप क्लोज कर देंगे तो ये फाइल हमारी बंद हो जाएगी फ्रेंड्स। अब उसके और नीचे अगर आते हैं तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एक और ऑप्शन है रिसेंट। रिसेंट से क्या होता है फ्रेंड्स कि तत्काल खोली गई फाइलों की लिस्ट को हम देखते हैं। तत्काल में आपने कौन कौन सी फाइलों को खोला है, यूज किया है, उन फाइलों की लिस्ट को देखते हैं और खोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सीट 2 हमने ये फाइल खोला है और यहाँ पर आकर के रिसेंट में ये फाइल भी हमने खोला है। अब इन दोनों फाइलों को हटा करके हम यहाँ से आकर के क्लोज कर दे रहे हैं और यहाँ से हमने क्लोज कर दिया। अब इसका अगला ऑप्शन देखिए फ्रेंड है न्यू। न्यू का शॉर्ट की होता है Ctrl+N। अगर आप कुछ नया प्रोजेक्ट, नई फाइल, नया डॉक्यूमेंट आप बनाना चाहते हैं तो आप न्यू पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपके सामने आ जाएगा फ्रेंड। तो आप यहाँ पर आकर के आपने देखा कि ये हमारी फाइल बन करके तैयार हो गई। ठीक, ये हमारा देखिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारे सामने आ गया और फिर से हम एक नया डॉक्यूमेंट, नया प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देंगे फ्रेंड्स। अब इसके बाद लास्ट में आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए ऑप्शन है हमारा प्रिंट। अब आप फाइनली अपने डॉक्यूमेंट को जो भी आपने बनाया उसे आप प्रिंट करना चाहते हैं, सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी बनाना चाहते हैं तो आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट का शॉर्ट की होता है Ctrl+P।
आप यहां से प्रिंट कर लेंगे। अब उसके बाद फाइनली अगर आप अपने प्रोग्राम को बंद करना चाहते हैं फ्रेंड, तो आप यहां पर आकर के देखिए एग्जिट से अपने प्रोग्राम को आप फाइनली क्लोज कर देंगे। देखिए मैंने बंद कर दिया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फ्रेंड।